सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा होता है। हमारा हीरो पोकेमॉन मास्टर एस अपने घर में बैठे बैठे अपनी पुरानी एल्बम देख रहा होता है एंड अपने पुराने कंपेनियंस मिस्टी, ब्रॉक, बॉनी, क्लाइमेट, सरीना के साथ अपनी फ़ोटोज़ देख के एस थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, डैड डैड मेरा पीछू मुझसे नाराज़ हो गया है। एंड देन तभी एस बोलता है, बेटा क्या तुमने उसको परेशान किया था? एंड देन बेटा बोलता है, नो डैड मैंने तो बस इसको फ्लेम थ्रोअर कबूल करने के लिए बोला था। एंड तभी एस हंसने लगता है एंड बोलता है, ओह तो ये बात है। एंड देन पता नहीं क्यों तुरंत ही एस अपने बेटे को पोकेमॉन के टाइप्स एंड पोकेमॉन के अटैक्स के बारे में थोड़ी मोड़ी नॉलेज देने लगता है, जितना उस समय उसकी एज के लिए सफिशिएंट था। 5 साल बाद अब 5 साल बीत चुके थे एंड एस का बेटा 10 साल का हो चुका था। एंड एस के बेटे ने अब ठान लिया था कि मैं भी एक पोकेमॉन मास्टर बनूंगा अपने डैड के जैसे। एंड हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो ये पोकेमॉन वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि एक ही परिवार के 2 सदस्य पोकेमॉन मास्टर बने हो। इसी प्रकार एस का बेटा अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है। यहाँ धरती पे सब कुछ सही चल रहा था बट यूनिवर्स में तो कुछ और ही हो रहा था। यूनिवर्स में धरती का रखवाला आर्सियस शांति बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए था। एलियन पोकेमॉन्स, वही पोकेमॉन्स जिनका हमेशा से सपना था धरती को अपना ग्रह बनाने का, ये वही एलियन पोकेमॉन्स थे जिनकी लड़ाई धरती के रखवाले आर्सियस एंड धरती के कई सुपर पावर्स से धरती के लिए हो चुकी थी। ये एलियन पोकेमॉन्स ये तो अब जान चुके थे कि अगर इनको धरती को हथियाना है तो इनको सामने से कांटा हटाना पड़ेगा आर्सियस को, क्योंकि उनको मालूम चल गया था कि आर्सियस को अगर उनके सामने से हटा दिया गया तो उनके पास इतनी सफिशिएंट पावर है कि वो धरती को अपने कब्जे में ले सकते हैं। बट वही दूसरी तरफ एलियन पोकेमॉन्स ये भी जानते थे कि आर्सियस को, जो कि उनका सबसे बड़ा कांटा था धरती को हथियाने का, उसको हटाना अपने सामने से कोई चूहे बिल्ली का खेल है नहीं। अब यूनिवर्स में सब अच्छा चल रहा था, यहाँ पे यूनिवर्स में सब लोग खुश थे एंड हाँ आर्सियस भी खुश था। एंड तभी एक इन्विटेशन आता है जिसके तहत आर्सियस को एलियन पोकेमॉन्स के ग्रह पे बुलाया जाता है। एंड उस इन्विटेशन के तहत ये बताया जाता है आर्सियस को कि आर्सियस को एलियन पोकेमॉन्स के प्लैनेट पे बुलाया जाता है एलियन पोकेमॉन्स और धरती के पोकेमॉन्स और धरती के बीच हमेशा शांति बनाए रखने के लिए। ये सब सुनने के बाद आर्सियस को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि कल तक जो पोकेमॉन्स लड़ाई झगड़े की बात करते थे वो आज शांति पे कैसे आए हैं। बट हाँ, दूसरी तरफ आर्सियस ये भी सोच रहा था कि अर्थ से इतने बार हारने के बाद शायद एलियन पोकेमॉन सुधर गए हैं एंड अब शांति चाहते हैं। आर्सियस इस बात को हल्के में लेता है एंड निकल पड़ता है एलियन पोकेमॉन्स के प्लेनेट पर। यहाँ पे आर्सियस निकल पड़ा था एलियन पोकेमॉन्स के प्लेनेट की ओर एंड वहाँ एलियन पोकेमॉन्स फुल प्लानिंग के साथ होते हैं। एंड जैसे ही आर्सियस आता है वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में एलियन पोकेमॉन्स आर्सियस के ऊपर हमला कर देते हैं। सब इतनी जल्दी होता है कि हाँ आर्सियस भी कुछ नहीं सोच पाता है। अब यहाँ पे आर्सियस के सामने लाखों और सैकड़ों के तादाद में एलियन पोकेमॉन्स थे एंड आर्सियस वहाँ पे अकेला। इससे पहले कि आर्सियस कुछ सोच पाता, लिटरली कुछ सोच पाता, वो लोग ने हमला कर दिया एंड आर्सियस को बेहोश कर दिया। एंड अब जो भी आर्सियस के साथ हुआ वो बहुत ही बड़ी प्लानिंग थी। आर्सियस के 17 के 17 पावर प्लेट्स अलग अलग प्लैनेट्स पे फेंक दिए गए ताकि आर्सियस वो 17 के 17 प्लेट्स वापस ना ले सके। एंड आर्सियस से उसके 17 प्लेट्स अलग कर दिए गए एंड अब एलियन के प्लैनेट्स पे हम लोग का आर्सियस अकेला पड़ा हुआ था बेहोश। अब जैसे जैसे वहाँ एलियन पोकेमॉन्स के प्लैनेट पे आर्सियस कमज़ोर हो रहा था वैसे ही यहाँ पे कहीं ना कहीं अर्थ पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा था। अर्थ के बहुत सारे पोकेमॉन अपने आप बेहोश हो जा रहे थे एंड बहुत सारे पोकेमॉन्स बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे थे। बट अभी तक पूरा का पूरा अर्थ इससे अनजान था, हम लोग का एस एंड उसका बेटा भी। एलियन पोकेमॉन्स के प्लानिंग का बहुत ही बड़ा हिस्सा कामयाब हो चुका था एंड अब थोड़े और हिस्से बाकी थे जो कि एलियन पोकेमॉन्स को पूरे करने थे एंड उसके बाद अर्थ हो जाता उनका। सो इसीलिए एलियन पोकेमॉन्स निकल पड़ते हैं अर्थ की ओर। धीरे धीरे एलियन पोकेमॉन्स धरती के पास आते जा रहे थे एंड जितना पास धरती के पास वो आ रहे थे उतना ही वो भयानक लग रहे थे। एंड अब धरती के प्रोफेसर्स को सैटेलाइट इमेजेस मिलने लगी थी जिससे वो सब के सब बहुत ही परेशान हो गए थे। एंड हाँ, यहाँ पे कुछ ट्रेनर्स को थोड़ा अंदाजा हो गया था कि क्योंकि धरती पे बहुत ही अजीब चीज़ें हो रही थी, जैसे कि बहुत सारे पोकेमॉन्स अपने आप बेहोश हो रहे थे एंड बहुत सारे पोकेमॉन्स बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे थे। बट ट्रेनर्स को इसकी वजह नहीं मालूम थी, इसीलिए बहुत सारे ट्रेनर्स ने इसको बहुत ही लाइटली लिया। बहुत सारे रीजन्स के प्रोफेसर्स ने एट लास्ट ये डिसीजन लिया कि हम लोग बस काबिल पोकेमॉन ट्रेनर्स को ये चीज़ बताते हैं ताकि हम लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। हमारा पोकेमॉन मास्टर एस अभी तक पूरी इस चीज़ से अनजान था एंड अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था एंड हमारा एस इस चीज़ से भी अनजान था कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है जो कि चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी।
ये दो प्लैनेट्स के बीच बहुत ही बड़ा युद्ध है। इस बार अर्थ को बचाना बहुत ही बड़ी चुनौती थी। अब एक नोटिस के द्वारा बहुत सारे ट्रेनर्स को पता चल जाता है कि धरती के ऊपर एलियन पोकेमॉन्स का हमला होने वाला है। थ्रू प्रोफेसर्स ये पता चल चुका था एस को भी। एस कांटो में अपने पोकेमॉन्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उसको ये नोटिस मिलता है एंड तभी वो एकदम सुन्न हो जाता है एंड तभी तुरंत एस सोचता है प्रोफेसर ओक के पास जाने के लिए। प्रोफेसर ओक की उस समय एज बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए उस वक्त वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे। बट एस ये जानता था कि ये इनके पास इतना एक्सपीरियंस है जितना पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत ही गिने चुने प्रोफेसर ही को होता है, इसीलिए इस वक्त में उनसे बहुत ही बड़ी मुझे मदद मिल सकती है और इस पोकेमॉन वर्ल्ड को भी। एस प्रोफेसर ओक के पास निकलता है, पर उससे पहले ही एक एलियन पोकेमॉन सोलर बीम जैसी कोई अटैक करता है, बट एस उससे बच जाता है। एंड हाँ, एलियन पोकेमॉन्स अब अर्थ पे आ चुके थे। जब एलियन पोकेमॉन्स ने एस के ऊपर कुछ सोलर बीम जैसा अटैक किया, उसके बाद एस बच तो जाता है पर बेहोश हो जाता है। अब हमारा हीरो एस बेहोश हो चुका था एंड पोकेमॉन वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में बहुत ही बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे एलियन पोकेमॉन्स के द्वारा। एस के बेटे की जर्नी अभी तक तो अच्छे से स्टार्ट भी नहीं हुई थी। अभी तक एस का बेटा कांटो से बाहर गया भी नहीं था एंड तभी एस के बेटे के ऊपर एक एलियन अटैक होता है। एस के बेटे को तभी ये पता चल जाता है ये जो एलियन पोकेमॉन्स हैं वो बुरे हैं एंड ये धरती का भला नहीं चाहते एंड इसी प्रकार से एस का बेटा भी एलियन पोकेमॉन से लड़ने लगता है। अब यहाँ पे धरती पे सारे के सारे काबिल ट्रेनर्स एंड कुछ और भी छोटे मोटे ट्रेनर्स एलियन पोकेमॉन से बैटल में लगे हुए थे। वही दूसरी तरफ हमारा हीरो एस बेहोश पड़ा हुआ था एंड जैसे ही अपनी आंख खोलता है एस, वो अपने आप को डियालगा के ऊपर पाता है। डियालगा को एक चीज मालूम थी जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड में किसी को भी नहीं मालूम थी। डियालगा के पास टाइम ट्रेवलिंग की पावर थी। डियालगा टाइम के पीछे भी देख सकता था, इसलिए डियालगा को ये मालूम चल चुका था कि कैसे कैसे एलियन पोकेमॉन्स ने आरसीएस को कमजोर किया एंड उसके सारे के सारे जो प्लेट्स हैं वो अलग अलग ग्रहों पे फेंक दिए। बट डियालगा अकेले हेल्प नहीं कर सकता था आरसीएस की एंड बाई चांसली उसको एस मिल गया। एस जैसे बेहोशी से वापस आता है एंड अपनी आंख खोलता है तो देखता है कि वो डियालगा के ऊपर होता है। डियालगा सडनली बोलता है एस मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है एंड देन एस ये समझ जाता है कि अगर उसने डियालगा की मदद कर दी तो शायद से पोकेमॉन वर्ल्ड बच सकता है। एस के यहाँ बोलते ही लाइट के स्पीड से डियालगा एस को एलियन प्लैनेट पे ले जाता है जहाँ पे आरसीएस बेहोश पड़ा होता है। एस के पास म्यूटू जैसे ताकतवर पोकेमॉन था, इसलिए डियालगा की बहुत ही मदद हो सकती थी एस से, क्योंकि म्यूटू के द्वारा ये आरसीएस को बचाया जा सकता था। इसी के कारण डियालगा एस को चुनता है। डियालगा जैसे ही एस को आरसीएस के पास ले जाता है, एस तुरंत ही समझ जाता है कि आरसीएस की 17 प्लेट्स गायब है जिसमें आरसीएस की पूरी पावर होती है। एस को ये सब मालूम था क्योंकि एस ने आरसीएस के पहले भी कई बार हेल्प की हुई है। एस इतना दिमाग लगाता है एंड पोकेबॉल में से म्यूटू को निकालता है एंड म्यूटू को ऑर्डर देता है आरसीएस की सारी प्लेट्स अपने साइकिक पावर से ढूंढने के लिए। म्यूटू अपना काम चालू कर देता है एंड कुछ ही देर में म्यूटू सारी के सारी पावर प्लेट्स ऑफ आरसीएस अपने पास ले आता है। जैसे एस म्यूटू एंड डियालगा के पास वो 17 के 17 पावर प्लेट्स आते हैं, वैसे एक बहुत ही तेज लाइट उभरती है एंड जैसे ही वो कुछ सेकंडों के बाद लाइट जाती है तो एस के सामने और डियालगा एंड म्यूटू के सामने बहुत ही शॉकिंग चीज होती है। वो होती है आरसीएस। आरसीएस सामने खड़ा होता है एस, डियालगा एंड म्यूटू के सामने। ये देखने के बाद एस के मन में एक आशा की किरण जगती है एंड एस जल्दीबाजी में तुरंत बोलता है आरसीएस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है एक बार फिर से। अब डियालगा, आरसीएस, म्यूटू एंड एस निकल चुके थे धरती की ओर एंड धरती के सारे पोकेमॉन्स अब हो रहे थे धीरे धीरे ताकतवर क्योंकि आरसीएस अब जाग चुका था। आरसीएस अपने पावर्स के बदौलत कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता है धरती के सरफेस के अंदर एंड धरती के अंदर डियालगा, म्यूटू एंड एस भी पहुंच जाते हैं। डियालगा, आरसीएस, म्यूटू एंड एस के धरती के सरफेस में आने के बाद बहुत ही बड़ा बैटल स्टार्ट हो जाता है। चारों तरफ होता है तो बस ब्लास्ट ही ब्लास्ट। बट आरसीएस के आने के बाद एलियन पोकेमॉन्स की बहुत ही कम तादाद बच गई थी क्योंकि आरसीएस के आने के बाद आरसीएस ने बहुत सारे तादाद में एलियन पोकेमॉन्स का खात्मा कर दिया था एंड एट लास्ट एक बार फिर से धरती को बचा लेता है हमारा हीरो एस एंड आरसीएस एंड एस कर देते हैं सारे के सारे एलियन पोकेमॉन्स का खात्मा। एट लास्ट सबसे पहले एस अपने बेटे को खोजता है कि वो कहाँ है एंड एस को सडनली अपना बेटा मिल भी जाता है। इतने बार एस ने पोकेमॉन वर्ल्ड को बचाया था, इसीलिए पोकेमॉन वर्ल्ड में ये सब लोग तय करते हैं कि पोकेमॉन की हिस्ट्री में एस को पोकेमॉन की दुनिया का मसीहा बताया जाएगा एंड इसी प्रकार से एस का नाम पोकेमॉन की हिस्ट्री में हमेशा लिखा जाएगा एंड याद किया जाएगा एंड इस दिन के बाद से पोकेमॉन वर्ल्ड में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है एंड इसी प्रकार से हो जाता है एस के पूरी की पूरी जर्नी का द एंड।